तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें केवल मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। ये पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे चल रहा है फिलहाल ये, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम 1 बाय 1 एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए पहले सवाल से बिना देर किए पहले सवाल से शुरुआत कर लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 5 sin थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये आप जान पा रहे हैं। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा यहाँ पर इस कंडीशन में। साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/5। तो अगर मैं यहाँ पर सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो आप कर सकते हैं भाई। साइन थीटा अगर 3/5 है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा भाई, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा ना। तो वही आप यहाँ रख सकते हैं 1 माइनस का 3 तिया 9 और 25 का रूट, 25 से कम 25 माइनस का 9 कितना होगा 16/25 यानी कि 4/5 आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा 3/5 है, कॉस थीटा आपके पास 4/5 आ गया। तो हमें चाहिए सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/4। और टेन थीटा होता है प्यारे बच्चों, टेन थीटा आप जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा 3/5 और ये हो जाएगा 4/5, 5 से 5 कैंसिल तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। सेम नीचे वैल्यू पुट कर दीजिए 5/4 प्लस 3/4, ठीक है। ऊपर माइनस हो जाएगा 2/4 आ जाएगा, नीचे 5 और 3 8/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 2 चौक 8। तो आंसर आ गया 1/4 आ गया। कितना आंसर आ गया 1/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा भाई। सीधा सीधा हमने इसको सॉल्व किया। हम ऐसे भी कर सकते थे भाई, साइन हमें पता चल गया ये 90 डिग्री का एंगल, तो लंबवतीकरण होता है, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये ट्रिपलेट बन रहा है, ये 3 है 5 है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी आप सेक की वैल्यू 10 की वैल्यू निकालकर यहां पर पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हमारे सामने है, दूसरा सवाल हमारे सामने है sec टू दी पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, sec टू दी पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। और इसका जो आंसर है वो साइन कॉस टैन कॉट की फॉर्म में ही बताना है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन जो दिए गए हैं इस सवाल में वो उसी टाइप के दिए गए हैं। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर sec स्क्वायर थीटा यहाँ पर मैं निकालना चाहूँगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह हम वो रख देंगे, तो 1 प्लस tan, भाई अगर यहाँ पर पावर 4 है तो यहाँ पर भी पावर 4 होनी चाहिए, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो sec टू दी पावर 4 थीटा ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पर भी सेम ये वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपने पुट कर दिया। अब इसका स्क्वायर खोल दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर खोल दीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये 1 रह जाएगा, ये हो जाएगा जी आपका tan टू दी पावर 4 थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और माइनस का हो गया ये आपका tan स्क्वायर थीटा, प्लस 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, tan टू दी पावर 4 थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा है, माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये प्लस में से माइनस वाला कम हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा प्लस का tan स्क्वायर थीटा आपका आंसर आ जाएगा। इससे ज़्यादा ये सॉल्व हमें नहीं करना है, क्योंकि इसी फॉर्म में हमें आंसर दिया गया। समझ में आया कि नहीं आया?
भाई हमारे पास फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दिया जाए तो ये बन जाएगा सेक टू दी पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और वही सेम वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी है, पुट कर दी, इसको सॉल्व कर दिया, सोल्यूशन आपके सामने, आंसर आपके सामने। क्लियर? कोई डाउट? बनना नहीं चाहिए डाउट। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक सवाल और ले लेते हैं। हमारे पास सवाल है कि जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये हमें दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन टू दी पावर 4 थीटा क्या होगा। इस थोड़ा सा सवाल चेंज है, पहले कॉस साइन सेक में सवाल दे रखा था, उसको टेन में की फॉर्म में पूछा था। इस बार कॉस में दे रखा है सवाल और टेन में उसकी क्या वैल्यू आएगी वो आपसे पूछी गई है। ठीक है, करें इसको। भाई ये क्या है, कॉस 4 थीटा बराबर, अगर मैं 1 के इधर ले जाऊं इसको, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा करके लिख सकता हूं मैं इसको। भाई कॉस 4 थीटा है, कॉस की पावर 4 थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, और ये बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस स्क्वायर थीटा नीचे ले जाओ यहाँ पर, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया, ये टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। अब क्या करना है आपको, टेन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा एक दूसरे के इक्वल है, इससे हमें ये पता चला। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और टेन टू दी पावर 4 थीटा कितना हो गया, कॉस की पावर 4 थीटा हो गया। तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, दिया हुआ है। तो इस आधार पे इसका आंसर भी क्या हो गया, 1 ही आ गया। टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन टू दी पावर 4 थीटा कितना हो गया, ये भी 1 हो गया। नहीं समझ में आया, आया कि नहीं समझ में आया? भाई हमने केवल cos टू दी पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, इसको दोनों पार्ट में तोड़ लिए ना, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। एक कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में चला गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा हो गया। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा एक दूसरे के इक्वल है, इक्वल है, तो कॉस स्क्वायर थीटा और टेन टू दी पावर 4 थीटा, ये भी कॉस 4 थीटा, तो ये क्या है, ये 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट, कोई शक नहीं है? आगे बढ़ते हैं। तो कोई डाउट कोई शक नहीं बन रहा है, तो आगे बढ़ लेते हैं हम। डिग्री में सवाल कर लेते हैं। डिग्री में ये तो सही था, 1/4 प्लस 2/√2 को हम √2 से, अगर 2 को कैंसिल करेंगे तो √2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 हो जाएगा। अब ले लो एलसीएम 4, तो ये 1 प्लस 4√2 और 4 थी, अब 12। अब ठीक हो गया, 12 और 1 13 प्लस 4√2/4 आ गया ना आंसर, 13 प्लस 4√2/4 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से केवल वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग की बात करें तो आगे चलते हैं। बेसिक से लेकर एडवांस हर लेवल का सवाल करवा दूंगा मैं आपको, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। tan 75 माइनस का cot 75, ठीक है, tan 75 माइनस का cot 75, ये आपको बताना है, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है कि इसका आंसर क्या बन सकता है। ठीक है, देखिए समझिए, अगर मैं tan 75 की वैल्यू निकालना चाहूँ, भाई अगर हमें नहीं पता है तो हम कैसे निकालेंगे, tan 45 प्लस 30 में इसको ब्रेक कर देते हैं, तो ये tan a प्लस बी बन गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बच्चा जानता है? tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये बन जाएगा tan
45 प्लस 10 30 और 1 माइनस का 10 45 इंटू 10 30। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये तो हो गया 1 प्लस 1/√3, 1 माइनस का 10 45 1 ही होता है तो 1/√3, तो ये हो गया √3 प्लस 1/√3 और √3 माइनस 1/√3। तो क्या आंसर निकल कर आया है? इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई? 10 75 की वैल्यू निकल कर आई जी आपकी √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। ठीक है, अब हम cot 75 का निकालना चाहें तो जब हमारा 10 75 का निकल गया, हम cot 75 के बारे में जानते हैं कि यह क्या होता है, 1/10 75 होगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपस में पलट जाएंगी वैल्यू। ठीक है, तो 1/√3 प्लस 1/√3 माइनस 1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, cot 75 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। ठीक है, यही तो बनकर आएंगी, यही बनकर आ जाएंगी। ये हमने यहाँ पर सॉल्व ठीक किया ना, ये 1 था प्लस 1/√3, √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ पूरा, तब इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, भाई अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं ना, यही इसका अपोजिट साइन मान लेते हैं। मान लीजिए हमने प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दी, तब इसको सॉल्व करके क्या बनेगा, ये बनेगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा जी एक बार प्लस एक बार माइनस 3 माइनस का 1 यानी कि 2। तो ऊपर बन गया 3 प्लस 1 प्लस 2√3 और नीचे बन गया 2, तो ऊपर बन गया 4 प्लस 2√3 3/2। तो 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया 2 प्लस √3। ठीक है, तो 10 75 की वैल्यू 2 प्लस √3 आ गई। सही है, तो अब यहाँ पर देखो 10 75 माइनस का cot 75, तो क्या वैल्यू आ रही थी, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, और जब cot 75 को सॉल्व करके लाएंगे तो 2 माइनस का √3 आ जाएगा। ये माइनस है बीच में, तो 2 प्लस √3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 2√3 आ जाएगा। ठीक है, आंसर 2√3 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ से समझो, ये तो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल ली थी 10 75 की √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, लेकिन इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हमने क्या करना है, इसमें अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देनी है। क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा जी √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे 3 माइनस 1, तो ये 2 प्लस √3 आ जाएगा। और जो आगे बढ़ते हैं, tan थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 1 और हमसे पूछा जाए 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा प्लस नहीं माइनस है, -2 cos क्यूब थीटा प्लस 7 cos थीटा। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये दे रखा है हमें, ये सॉल्व करना है। अब देखिए, इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि tan थीटा जो है 1 है, तो tan थीटा 1 कब होता है, tan 45 पर 1 होता है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू हो गई 45। तो आप इन सभी जगह 45 वैल्यू पुट कर दो, है ना भाई। 8 साइन 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√2 होता है, प्लस 5 ये भी 1/√2 होगा, 1/√2 का क्यूब हो जाएगा, 2 इंटू 1/√2 का ये भी क्यूब हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व कर, तो ये हो गया भाई 8/√2 प्लस 5/√2, 8 और 5 13, 13/√2, तो ये बन गया। नीचे ये हो गया 1/√2 माइनस
1/2 तो मल्टीप्लाई में है, 2√2, इस 2 से ही 2 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 7/√2। तो ये तो ऐसे रहने दो, 13/√2, और अपॉन में इसका सबका एलसीएम ले लो, 2√2, तो ये तो 1 रह गया, -√2, तो 2 चला जाएगा ऊपर माइनस में, √2, 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये हो गया 13/√2, 2√2 ये वाला पलट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 14 और 15 - 2 13, 13 से 13 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, ओनली 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना आंसर। आंसर केवल 2 आपको मिल जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। क्लियर? ठीक है, तो छोटा सेशन रखते हैं करीब 20 मिनट का, क्योंकि रिकॉर्डेड में है। लाइव बहुत जल्दी शुरू कर दूंगा, लाइव का थोड़ा सा इश्यू आ गया है, आप देख रहे थे लाइव में बार बार बफरिंग हो रही थी, तो उसमें नेट को चेंज करा रहा हूं, तो उसमें करीब 1 हफ्ते का समय लग जाएगा, तो इसलिए तब तक आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लासेस मिलते रहेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा टॉपिक आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। कोई भी इशू हो किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन आपके लिए मैं लेकर आऊंगा, तो वो आपके पास चैट ऑप्शन है, वहां पर कोई भी सवाल किसी भी टॉपिक से है, कोई भी क्वेरी है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं फ्रीली।